हेलो दोस्त, सबसे पहले आप लोग अधिक मात्रा में शेयर करें दोस्त। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जिस तरह से हो सके ना उस तरह से आप लोग अधिक मात्रा में शेयर करें दोस्त। और जिसका था इंतज़ार वे घड़ी आ गया है दोस्त। आज महामैराथन है दोस्त और जीके का है, सिर्फ बिहार जीके का है। और आप लोग अच्छी तरह से सबसे पहले आप लोग शेयर कर दे दोस्त, अधिक मात्रा में शेयर करें दोस्त। आज महामैराथन होने वाला है और आप लोग के सूचना पहले से दिया गया है बिल्कुल। और बच्चों के साथ हमेशा खड़े रहे हैं और आज भी खड़े हैं दोस्त। जब तक एग्ज़ाम आपका पूर्ण रूप से समाप्त न हो जाए तब तक मैं खड़ा रहूँगा अच्छी तरह से। और सिर्फ आप लोग मेहनत करते रहे, सफल के लिए टेंशन नहीं रखना है दोस्त। मेहनत कीजिएगा तो सफल जाहिर सी बात है कि मिलना ही मिलना है। और आज महामैराथन होने वाले हैं। हाँ, नमस्कार बाबू, नमस्कार। अधिक मात्रा में आप लोग क्या करें, शेयर करें। प्रियंका है, मणिकांत है, ऋतिक रोशन है, सोनू कटिहार से है। सभी व्यक्ति को नमस्कार बाबू। सबसे पहले आप लोग क्या करें, शेयर करें दोस्त। हाँ, अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर दोस्त। आप लोग मेहनत पर ही ध्यान देना है दोस्त। मैंने देखा है कि मेहनत करने वालों को मैंने हारते हुए नहीं देखा है, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन देखा है दोस्त। तो जाहिर सी बात है मेहनत करना ही पड़ेगा, चाहे जिस तरह से मेहनत करो। हाँ, बिल्कुल मेहनत करना पड़ेगा दोस्त, बिल्कुल। जिसका था इंतज़ार वे घड़ी आ गई। तो दोस्त आप लोग अधिक मात्रा में क्या करें, शेयर कर दे दोस्त। और आज तहलका होने वाला है, महामैराथन होने वाला है मनीष सोझा की तरफ से। और आप लोग जानते भी हैं, हाँ समझना है बिल्कुल, हाँ बिल्कुल समझना है दोस्त। बिहार राज्य में कुल जिलों की संख्या कितना है? जिलों की संख्या पूछ रखा है दोस्त, जिलों की संख्या। आप लोग जानते होंगे कि 38 जिले, बिल्कुल जानते होंगे दोस्त। हाँ, अब देखो तन्नी सुन, बिहार, हाँ बिहार से झारखंड अलग हुआ था। बिहार से झारखंड अलग हुआ था। कब अलग हुआ था दोस्त? 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था दोस्त। 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था ना, तो कितना जिला बच गया था? 37 जिला बच गया था। जिलों की संख्या कितना हो गया था? 37 जिला हो गया था। अब तन्नी सुन और समझना है दोस्त कि 2001 में अरवल को गठन किया गया था। अरवल को गठन किया गया था। अरवल को गठन किया गया था। अब वर्तमान में जिलों की संख्या कितना हो गया? वर्तमान में जिलों की संख्या, जिलों की संख्या बताना है दोस्त। 38 हो गया है, बिल्कुल 38 हो गया है। अब तन्नी सुन और याद रखना है, बिहार की बात किया जा रहा है, बिहार के बात किया जा रहा है दोस्त। मंडल, मंडलों की संख्या कितना है? अनुमंडल की संख्या कितना है? अनुमंडल, अनुमंडल की संख्या कितना है? अनुमंडल की संख्या कितना है? प्रखंड की संख्या कितना है? प्रखंड की संख्या कितना है? बताओ दोस्त। अनुमंडल की संख्या, हाँ अनुमंडल की संख्या बताना 101 है दोस्त। मंडल की संख्या 9 है और प्रखंड की संख्या 534 है। इसको भी याद रखना है। अब तन्नी सुन याद रखना, 15 नवंबर 2000 को हम लोग क्या मना, हाँ बिहार से झारखंड अलग हुआ था। और 15 नवंबर को बिरसा मुंडा दिवस मनाते हैं। हाँ बिरसा मुंडा दिवस मनाते हैं, बिरसा मुंडा दिवस, ये भी याद रखना।
बिरसा मुंडा दिवस मनाते हैं। और बिरसा मुंडा के जन्म कब होता है? 15 नवंबर 1875 ईस्वी को बिरसा मुंडा को जन्म होता है दोस्त। और 15 नवंबर को इसीलिए हम लोग क्या मनाते हैं? बिरसा मुंडा दिवस मनाते हैं। आर्य समाज की स्थापना होता है मुंबई में, दयानंद सरस्वती ने करते हैं, ये भी याद रखना। अब देखो बिहार से झारखंड अलग हुआ है दोस्त, बिहार से झारखंड अलग हुआ है 15 नवंबर 2000 को। अब देखा, हाँ, बिहार बंगाल से अलग हुआ है, बंगाल से अलग हुआ है। बताओ कब अलग हुआ है दोस्त? सारे व्यक्ति बताएगा, अच्छी तरह से सारे व्यक्ति बताएगा। 1 मिनट रुकिएगा दोस्त। हाँ दोस्त, तो अब बताना 22 मार्च 1912 को अलग हुआ था। 22 मार्च 1912 को अलग हुआ था, ये भी याद रखना। और तन्नी सुन और क्या याद रखना दोस्त? हाँ, बिहार से उड़ीसा अलग होल है, उड़ीसा अलग होल है, बिहार से उड़ीसा अलग होल है। और कब अलग होल है ये भी बताना है। हाँ, 1 अप्रैल 1936 को अलग होल है। और 1 अप्रैल को हम लोग उत्कल दिवस मनाते हैं, उत्कल दिवस मनाते हैं, ये भी याद रखना। और 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? जल दिवस मनाते हैं, ये भी याद रखना है दोस्त। इतना याद रखना है आपको। हाँ बिल्कुल इतना याद रखना पड़ेगा दोस्त। अब चलते हैं आगे दोस्त। ये देखो मंडलों की संख्या आपका मैंने कितना बताया था? 9 गो। हाँ 9 गो बताया था, जेकरा में मुंगेर फर्स्ट स्थान पर आता है। मुंगेर हो गया, जमुई हो गया, शेखपुरा हो गया, लखीसराय हो गया, बेगूसराय हो गया, खगड़िया हो गया, ये सब हाँ मुंगेर के अंतर्गत आते हैं। अच्छी तरह से ये सब जिले आते हैं, मुंगेर के अंतर्गत आते हैं। अब देखो तिरहुत में देखना है वैशाली, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण और मुजफ्फरपुर आते हैं, ये सब सारे आते हैं। हाँ बिल्कुल। अब देखो सारण जिला में सिवान आगे, सारण आगे, गोपालगंज आगे। अब देखा सारण जिला का देखो, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था। ये भी याद रखना है दोस्त, ठीक है, ये भी याद रखना है। और 9 अगस्त 1942 को 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। ये प्रथम व्यक्ति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और दूसरा है जयप्रकाश नारायण। ये भी याद रखना है दोस्त, ठीक है। पूर्णिया में देखो दोस्त, कटिहार है, पूर्णिया है, किशनगंज है, अररिया है। किशनगंज आपका पूर्वी क्षेत्र में उपस्थित है। किशनगंज, अगर किशनगंज नहीं मिलेगा ना तो आपको मानना होगा कटिहार। हाँ, पटना में देखो रोहतास है, बक्सर है, नालंदा है, कैमूर है, भोजपुर है, पटना है, ये सब आएगा कौन सा मंडल में? पटना मंडल में। अब देखा मगध, देखा जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल और नवादा और गया, ये सब आएगा। हाँ बिल्कुल। अब देखो छेटू बांका में सबसे, भागलपुर में 2 ही गो है दोस्त, सबसे कम बांका और भागलपुर, ये भागलपुर के अंदर में ही आएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे दोस्त। दरभंगा में देख लो, दरभंगा मंडल है, मधुबनी जिला आएगा और समस्तीपुर आएगा, दरभंगा आ जाएगा आपका। कोसी में देखो सुपौल है, सहरसा है, मधेपुरा है, ये सब आ जाएंगे। अब देखो बिहार राज्य
भारत के उत्तर पूर्वी भाग के मध्य में स्थित है। अब देखो तन्नी सुनिए, देखो ये भारत के कहाँ है, इस तरह से मैंने बना रहे हैं दोस्त। हाँ, भारत के नक्शा बन जाए तो ठीक है। ये क्षेत्र में जो दिखाई देगा ना, ये क्षेत्र आपको उत्तर और पूर्वी क्षेत्र दिखाई देगा दोस्त। हाँ, उत्तर पूर्वी क्षेत्र दिखाई देगा। अब तन्नी सुन याद रखना, इन्हें आपका पश्चिम आ जाएगा, पश्चिम आ जाएगा, और इन्हें आपका क्या आ जाएगा, दक्षिण आ जाएगा, दक्षिण, और इन्हें आपका आ जाएगा पूर्व, आ जाएगा पूर्व, और इन्हें आपका आ जाएगा उत्तर, आ जाएगा उत्तर। अब देखो ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है ना आपका, ये उत्तर पूर्वी दिखाई दे रहा है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र दिखाई दे रहा है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र दिखाई दे रहा है। अब तन्नी सुन याद रखना है, इसको याद रखो और इसको डिस्टेंस याद रखो। हाँ, 483 किलोमीटर, इसको याद रखना है। हाँ बिल्कुल, और 345 इसको याद रखना है किलोमीटर, यहाँ से यहाँ, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, इसको याद रखना है, डिस्टेंस इतना है, ठीक है। हाँ, बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ था, बिल्कुल गठन हुआ था दोस्त। अब देखा 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, 22 मार्च को हम लोग क्या मनाएंगे दोस्त, जल दिवस मनाएंगे। क्या मनाएंगे, जल दिवस मनाएंगे, जल दिवस, जल दिवस मनाएंगे। अब देखा 2022 में जल दिवस मनाया गया था, जल दिवस मनाया गया था। और एक कैमा मनाया गया था, बता देना दोस्त, 110वां मनाया गया था, 110वां मनाया गया था जल दिवस, 110वां मनाया गया था। अब देखा इसका थीम इम्पोर्टेंट पड़ जाता है, इसका थीम क्या था, जल जीवन हरियाली, जल जीवन हरियाली, जल जीवन हरियाली याद रखना है। अब देखो 2023 में देखा, 2023 में क्या मनाया गया होगा, जल दिवस मनाया गया होगा, जल दिवस मनाया गया होगा। अब देखा 110वां मना दिए हैं दोस्त, तो 100 कैमा मनाएंगे, 12वां मनाएंगे, और 112वां मनाएंगे ना, इसका थीम इम्पोर्टेंट पड़ जाता है। और थीम क्या था, युवा शक्ति प्रगति, युवा शक्ति प्रगति। हाँ, युवा शक्ति प्रगति याद रखना है, प्रगति, युवा शक्ति प्रगति याद रखें अच्छी तरह से। अब देखा 2024 में देखा आपका क्या मनाया गया होगा, जल दिवस मनाया गया है, ठीक ना। अब देखो ये कैमा मनाया जाएगा आपका 100 देखो तो दोस्त यहाँ 110वां हो गया था ना, 111वां हो जाएगा, 111वां होगा दोस्त। अब देखो यहाँ पर 112वां मनाया जाएगा, 112वां मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा दोस्त, जल दिवस मनाया जाएगा, जल दिवस मनाया जाएगा, ये भी याद रखना। अब देखो इसका थीम याद रखना, थीम आपका इम्पोर्टेंट पड़ जाता है, शांति शक्ति हरियाली, शांति शक्ति जल जीवन। हाँ, जल जीवन हरियाली, हरियाली याद रखना है, जल जीवन हरियाली, ये आपका थीम था। ये सब इम्पोर्टेंट पड़ जाता है। अब देखो प्रथम 1993 में मनाया गया था जल दिवस मनाया गया था, ये भी याद रखना, ठीक है दोस्त। हाँ बिल्कुल, अब चलते हैं आगे दोस्त। अब प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है, बिल्कुल मनाते हैं दोस्त, बिहार दिवस मनाते हैं।
ये देखो वर्तमान बिहार राज्य का भौगोलिक स्वरूप 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार राज्य को नए राज्य के रूप में झारखंड को निर्माण फलस्वरूप अस्तित्व में आया था। ये बिल्कुल आया था दोस्त। अब देखो तन्नी सुन और देखो, अब देखो 15 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, बिरसा मुंडा दिवस मनाते हैं। हाँ, बिरसा मुंडा दिवस मनाते हैं, मुंडा दिवस। अब देखो इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। इनका जन्म 1875 को हुआ था। इनका समथिंग कितना रहा था, 1899 से 1900 के समथिंग इनका रहा था। अब इनको धरती आबा कहा जाता है। उलबुलावन विद्रोह इनको अच्छी तरह से करवाए थे, ये भी याद रखना है। और ये बिहार से झारखंड जब अलग हुआ था ना दोस्त, झारखंड जब अलग हुआ था ना तो 46% भूमि लेकर अलग हुआ था, ये भी याद रखना। 46% हाँ लेकर अलग हुआ था। स्वर्ण रेखा कहाँ है, स्वर्ण रेखा जलप्रपात कहाँ है, हाँ बताना। ये स्वर्ण रेखा जलप्रपात हुंड्रू जलप्रपात के हाँ क्षेत्र में पड़ता है ना। ये आपका रांची में पड़ेगा दोस्त, हाँ रांची में पड़ेगा। वर्तमान समय में बिहार राज्य की राजधानी पटना है। और पटना को सबसे बड़ी बात देखा जाए ना, पटना को तो चुन्ना पत्थर के लिए फेवरेट है पटना, हाँ बिल्कुल। यहाँ पड़ी पटना को याद रखना है दोस्त। नगरीय वाला जिला है, नगरीय वाला जिला सबसे ज़्यादा पटना में है। अब गंगा नदी जो है ना, गंगा नदी 99 किलोमीटर यहीं से लंबाई सबसे ज़्यादा बहता है, ठीक ना। और गंगा नदी को देखा जाए तो 99 किलोमीटर तो पटना में बहबे करता है, 12 जिलों से होकर प्रवेश करता है, 12 जिलों से होकर प्रवेश करता है। और कहाँ से, बिहार में 12 जिलों से होकर प्रवेश करता है। गंगा नदी की लंबाई देखा, लंबाई यानी कि भारत में देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 2525 किलोमीटर हो जाएगा। अब यही अगर बिहार में देखा जाए, बिहार में तो बताना 445 किलोमीटर हो जाएगा, 445 किलोमीटर हो जाएगा बिहार में। अब तन्नी सुन और देखना दोस्त, तन्नी सुन और देखना इसमें, ठीक ना। बहुत अच्छे पढ़ाते हैं सर, थैंक्स बाबू। अब देखो गंगा नदी उत्तराखंड से निकलता है, उत्तराखंड से निकलता है। उस स्थान को क्या कहते हैं, भागीरथी कहा जाता है। हाँ भागीरथी कहा जाता है, भागीरथी कहा जाता है, भागीरथी नदी कहा जाता है। अब जैसे ही यूपी में प्रवेश करेगा ना, यूपी में तो गंगा नदी को क्या कहा जाएगा, सरयू नदी कहा जाएगा गंगा नदी को यूपी में, ठीक है। और बिहार में चौसा नामक स्थान से प्रवेश करता है, ये भी याद रखना है, चौसा नामक स्थान से प्रवेश करता है। ये देखो दोस्त क्या है, वर्तमान समय में बिहार राज्य के मुख्यमंत्री आपका श्री नीतीश कुमार जी हैं। यानी कि वर्तमान की बात किया जा रहा है, वर्तमान में सीएम आपका कौन है, सीएम बताना, नीतीश कुमार जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं। अब देखा फर्स्ट सीएम कौन थे, पुरुष में बताना है, पुरुष में बताओ दोस्त, अच्छी तरह से बताना, श्री कृष्ण सिंह याद रखना है, श्री कृष्ण सिंह। अब देखो फर्स्ट दलित सीएम कौन थे, ये भी याद रखना, दलित सीएम बताना है, भोला पासवान याद रखना है, भोला पासवान।
भोला पासवान याद रखना है अच्छी तरह से। ये देखो 3 बार सीएम के पद पे रहे थे, ये भी याद रखना भोला पासवान को। फर्स्ट, हाँ अब बताना है, अच्छी तरह से बताना है। फर्स्ट महिला सीएम कौन थे ये बताओ। महिला सीएम राबड़ी देवी जी थे। राबड़ी देवी जी नाम याद रखना है, राबड़ी देवी, ठीक है। हाँ बिल्कुल। अब तन्नी सुन और याद रखना है दोस्त। हाँ ये जो है ना श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी, हाँ बिहार केसरी कहते हैं, केसरी कहा जाता है, बिहार का केसरी, बिहार केसरी कहा जाता है। बिहार विभूति किनको कहा जाता है? बिहार विभूति, बिहार विभूति किसको कहा जाता है? हाँ बिल्कुल, अनुग्रह नारायण को। अनुग्रह नारायण को कहा जाता है, बिल्कुल याद रखना है दोस्त। जननायक किसको कहा जाता है? जननायक, जननायक बतावा कापूरी ठाकुर, कापूरी ठाकुर को, कापूरी ठाकुर को याद रखें, कापूरी ठाकुर को। कापूरी ठाकुर को 2024 में भारत रत्न मिला है, भारत रत्न मिला है, ये याद रखना है 2024 में। बिहार में 3 लोगों को भारत रत्न मिला गया है दोस्त, बिहार में 3 व्यक्ति को भारत रत्न मिला है। एक फर्स्ट याद रखना, हाँ इसको मिटा दे दोस्त, सारा नोट्स करते रहना दोस्त, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, अच्छी तरह से याद ही नहीं होगा फिर। बिहार में 3 लोगों के मिला है, अभी भारत रत्न मिला है, मैं बता रहा हूँ दोस्त अच्छी तरह से। ये देखो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जयप्रकाश नारायण को मिला है, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण को मिला है। अब देखो राजेंद्र प्रसाद को मिला है, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद को मिला है। अब देखो कापूरी ठाकुर, कापूरी ठाकुर को मिला है, ठाकुर, ये भी याद रखना। अब देखा तन्नीसन और देखा, जयप्रकाश नारायण को कब मिला है दोस्त ये बताना, जयप्रकाश नारायण को कब मिला है, सारे व्यक्ति बताएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ उन्हें भारत रत्न की बात है, भारत रत्न, भारत रत्न की बात है 1999 में मिला है। अब देखो राजेंद्र प्रसाद को 1962 में मिला है भारत रत्न, क्या मिला है? भारत रत्न मिला है, रत्न याद रखना। अब देखो कापूरी ठाकुर को मिला है भारत रत्न मिला है, भारत रत्न याद रखना, भारत रत्न याद रखना, भारत रत्न। अब देखा तन्नीसन और देखना है, ठीक है। अब देखो इनको कब मिला है? 2024 में मिला है, 2024 में, हाँ बिल्कुल। अब देखा तन्नीसन जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है, लोकनायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को। इन्होंने 1974 में संपूर्ण क्रांति लाया था, और संपूर्ण क्रांति गांधी मैदान से दिल्ली तक ये सरकार को गिराने का काम किए थे, और बहुत अच्छी तरह से सफल रहा था। और इनको 1965 में मैग्सेस पुरस्कार मिला था, मैग्सेस पुरस्कार मिला था, ये भी याद रखना, मैग्सेस पुरस्कार मिला था 1965 में, 1965 में मैग्सेस पुरस्कार मिला था, इनको अच्छी तरह से याद रखना है। अब मैग्सेस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है मैग्सेस पुरस्कार को। ये फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है, फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है, मैग्सेस पुरस्कार कहा जाता है। अब तन्नीसन और याद रखना, कापूरी ठाकुर को 2024 में याद रखना। राजेंद्र प्रसाद की बात किया जाए ना दोस्त, राजेंद्र प्रसाद को, इनको राष्ट्र की गहना कहा जाता है, राष्ट्र की गहना, राष्ट्र की गहना कहा जाता है, देश रत्न कहा जाता है, और बिहार की गांधी कहा जाता है, बिहार की गांधी कहा जाता है, और कहा जाता है आज़ाद शत्रु, आज़ाद शत्रु कहा जाता है, आज़ाद शत्रु कहा जाता है, इनको भी याद रखना है, बस इतना याद रखना है।
वर्तमान समय में बिहार राज्य का राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर जी हैं। ये बिल्कुल हैं दोस्त, ये बिल्कुल हैं, ये राज्यपाल जो है ना, हाँ बिल्कुल राज्यपाल, ये राज्यपाल के पद जो है ना कहाँ से लिया गया है तो बताना दोस्त, कनाडा से, कनाडा के संविधान से लिया गया है। और ये देखा आर्टिकल कौन में मिलेगा, आर्टिकल कौन में मिलेगा बता देना, इसका पद का विवरण क्या में मिलेगा, 153 में मिलेगा, ये भी याद रखना, 153 में मिलेगा दोस्त। और कौन है, हाँ राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर जी हैं, अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है। और इनके द्वारा ही आप सीएम का नियुक्ति होता है, सीएम का नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होता है, ये भी याद रखना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो बिहार में लोकसभा के सीटों की संख्या कितना है, 40 है, यानी कि लोकसभा के 40 है और राज्यसभा के कितना है, 16 है। और विधान परिषद यानी कि विधान परिषद का कितना हो जाएगा दोस्त, 75 याद रखना। और विधान सभा होता है, हाँ विधान परिषद याद रखना दोस्त 75, और विधानसभा के 243 याद रखना, 243 याद रखना, हाँ बिल्कुल इतना याद रखना ही पड़ेगा दोस्त, इतना आपको याद रखना ही पड़ेगा। अब बताओ मंडल बताए थे ना, मंडल कितना है तो बता देना, 9 गो। अनुमंडल बताना दोस्त कितना है, 101 गो। प्रखंड बताना अच्छी तरह से, प्रखंड बताओ 534 गो है, 534 गो, इसको भी याद रखना है, ठीक है। अब तन्नी सुन और चर्चा किया जाए दोस्त, आपका ये जो है ना, हाँ विधान परिषद 75 को, विधानसभा 243 को, इसको याद रखना है। अगर लोकसभा की बात किया जाए, लोकसभा की सीट कितना है तो 543 को, इसको भी याद रखना है अच्छी तरह से, हाँ लोकसभा की याद रखना है। राज्यसभा का आर्टिकल कौन में मिलेगा तो 80 में। अब देखो तो, हाँ ये लोकसभा है दोस्त, राज्यसभा के 80 में मिलेगा और लोकसभा के आपका 81 में मिलेगा, आर्टिकल 81 में विवरण मिलेगा। पार्लियामेंट कौन में मिलेगा, संसद 79 में मिलेगा, इसको भी याद रखना है, हाँ बिल्कुल याद रखना है दोस्त। बिहार में राज्यसभा के सीट की संख्या कितना है, 16 को, बिल्कुल मैंने बताया दोस्त। बिहार विधान परिषद में कुल सीटों की संख्या कितना है, 75 है, कितना है 75 को है, याद रखना है। अब देखा अच्छी तरह से आगे, बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 243 है और बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर है, ये भी याद रखना है, हाँ बिल्कुल याद रखना है दोस्त। बिहार राज्य का क्षेत्रफल और भारत के क्षेत्रफल के कितना है, 2.86% है, 2.86% है, इसको भी याद रखना है। ये बिहार राज्य का प्राचीन समय में मगध के नाम से विख्यात है, यानी क्या विख्यात है, मगध। वर्तमान में बिहार प्राचीन समय से ही भारत का गौरवशाली राज्यों में से एक रहा था मगध, बिल्कुल दोस्त, हाँ। बिहार राज्य की राजधानी पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्रा है। अब पाटलिपुत्रा की स्थापना किसने किया था, और स्थापना की बात किए ना तो उदयन याद रखना, उदयन याद रखना है अच्छी तरह से। और यह किसका बेटा था, उदयन अजातशत्रु का था, अजातशत्रु किसका बेटा था, बिंबिसार को, अरे हरेक वंश से संबंधित है। और मगध का संस्थापक कौन है, हाँ वास्तविक संस्थापक तो बिंबिसार जी हैं, ये भी याद रखना है। इनको अजातशत्रु को कुन्नी कहा जाता है, कुन्नी कहा जाता है, कुन्नी की याद रखना। अजातशत्रु को क्या कहा जाता है,
कुन्नी कहा जाता है, ये भी याद रखना है, क्योंकि पिता की हत्या कर दिया था ना, इसे पित्त हत्यारा भी इनको कहा जाता है, पित्त हत्यारा भी कहा जाता है। अजातशत्रु के शासनकाल में, यानी कि अजातशत्रु राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। प्रसाद को कहा जाता है ना, उपनाम से पुकारते हैं ना दोस्त। ये बौद्ध संगीतिया इनको शासनकाल में हुआ था। फर्स्ट बौद्ध संगीति हुआ था, बौद्ध संगीति फर्स्ट हुआ था, इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। अब देखो फर्स्ट बौद्ध संगीति हुआ था ना, कब हुआ था? 483 में। 483 में कहाँ होल था? राजगीर में होल था। हाँ, राजगीर में होल था, ये भी याद रखना है, राजगीर में होल था, राजगीर में याद रखना। हाँ, अब बताना, सेकंड बताना दोस्त, सेकंड कहाँ होल है, सेकंड बताना। हाँ, सेकंड बताना, बौद्ध संगीति कहाँ होल है, बौद्ध संगीतिया, बौद्ध संगीतिया सेकंड कहाँ होल है, ये बता दो, बताओ अच्छी तरह से, बौद्ध संगीतिया बताओ दोस्त, बौद्ध संगीतिया अच्छी तरह से बता दो। बौद्ध संगीतिया सेकंड जो होल है ना, कहाँ होल है और कितना ईस्वी में होल है? 383 याद रखना, BC में होल है दोस्त। और बताना अच्छी तरह से। हाँ, वैशाली में होल है, वैशाली में होल है, इसको भी याद रखना। किसका शासनकाल में? काला शोक के शासनकाल में, काला शोक के शासनकाल में होल है। अब देखो तृतीय, देखो कहाँ होल है, तृतीय बताओ कब होल है? हाँ, 250 याद रखना है, 250 या 251 BC में होल है, ये भी याद रखना। अब देखो तन्नी सुन और देखना, समझना है दोस्त, आपको समझना जरूरी है कि अब देखो कहाँ होल है, तो पाटलिपुत्रा में, पाटलिपुत्रा में होल है। अब देखो कौन शासनकाल था इसका, किसका शासनकाल था? तो अशोक के था, अशोक के, ये भी याद रखना, अशोक के था। अब देखो फोर्थ, देखो कहाँ होल है, फोर्थ देखो, हाँ कश्मीर में होल है, कश्मीर में होल है, कश्मीर में। अब बताओ प्रथम शताब्दी याद रखना, फर्स्ट शताब्दी याद रखना अच्छी तरह से। और फर्स्ट शताब्दी होल है ना दोस्त, और किसके शासन काल में है ये बताओ? कनिष्क के याद रखना, कनिष्क के शासन काल में होल है, ये भी याद रखना। तो इम्पॉर्टेंट ये सब प्रश्न पड़ जाते हैं, आप लोग क्या करना, अच्छी तरह से याद करना है, ईस्वी भी याद करना है कहाँ होल है। और जौन संगीतिया, हाँ जौन संगीतिया भी याद कर लेना है दोस्त, मैंने सब पढ़ा रखे हैं। बिहार राज्य को भौगोलिक स्वरूप की बात की जाए तो इसके पूर्व में पश्चिम चंपारण है। अगर ये देखो बिहार की बात किया जा रहा है ना दोस्त, तो बिहार आपका इस तरह से है, बिहार आपका इस तरह से है, इस तरह से है, हाँ इस तरह से है बिहार। अब देखो यहाँ कटिहार के क्षेत्र पड़ेगा, कटिहार के क्षेत्र पड़ता है, कटिहार। अब देखो ये लाइनिंग बना लो दोस्त, ये लाइनिंग बना लो, आपको समझना होगा, बहुत अच्छी तरह से समझना होगा। अब देखा पूरा वेस्ट चंपारण है, इधर पूर्व में क्या है, ये पूर्व में पड़ जाएगा पूर्व, और इन्हें क्या पड़ेगा दक्षिण पड़ जाएगा दक्षिण, और इन्हें क्या पड़ जाएगा, हाँ इन्हें बताना पश्चिम पड़ जाएगा पश्चिम, और इन्हें आपका क्या पड़ जाएगा उत्तर पड़ जाएगा उत्तर। अब देखा तन्नी सुन और देखने का प्रयास करो दोस्त, और देखने का प्रयास करो, कटिहार आपका वहाँ पड़ेगा। अब बोला है कि पूर्व में पश्चिम चंपारण, अब देखो पश्चिम में उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी इन्हें आ जाएगा, और यहाँ आपका झारखंड है, और इन्हें आपका नेपाल है, नेपाल, इतना याद रखना है।
बिहार के जिलों के कितना साझा करता है नेपाल से, तो 7 जिला साझा करता है। और ये 8 जिला साझा करता है, ये भी 8 जिला साझा करता है। और ये 3 जिला साझा करता है, 3 जिलों, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया को साझा करता है। वे 3 को याद रखना है। देखो बिहार राज्य का पूरब से पश्चिम की चौड़ाई कितना है, पूरब से ये वाला जो मैंने बता रखे थे ना दोस्त, हाँ ये वाला बताना है। इसका जो है ना यहाँ पर देखो आपका उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर ही आपका दक्षिण हो जाएगा, यानी आपका पश्चिम हो जाएगा, यानी आपका पूर्व हो जाएगा, यानी आपका पूर्व हो जाएगा। तो अब बताना है कि पूरब से पश्चिम, यानी कि पूरब एने है ना, पूरब एने है और पश्चिम एने है, इसका डिस्टेंस कितना है, तो 483 किलोमीटर है, 483 किलोमीटर है। अब देखो उत्तर से दक्षिण कितना है, 345 किलोमीटर है। ये भी याद रखना है, पूछता है सारे। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार राज्य का सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण है। क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका पश्चिम चंपारण जिला सबसे बड़ा है। आपका बिहार की बात किया जा रहा है। ये देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार राज्य का सबसे छोटा जिला शिवहर है। हाँ बिल्कुल दोस्त, शिवहर है। ये देखो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार राज्य का सबसे बड़ा जिला पटना है। जनसंख्या की अगर दृष्टि से नगरीय वाला अगर जिला कहेगा तो यही है, पटने है। चुन्ना पत्थर के लिए फेवरेट है पटना। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का है, आपका पटना में ही है, ये भी याद रखना है, ठीक है। बिहार राज्य का उच्च न्यायालय की स्थापना, यानी कि उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की बात किया जा रहा है। आपका कहाँ की बात किया जा रहा है, पटना की बात किया जा रहा है। और पटना की स्थापना ये कब होल है, हाँ कब होल है, 1916 में याद रखना, 1916 में याद रखना, 1916 में। कब, ये 3 फरवरी 1916। अब पटना विश्वविद्यालय है, हाँ विश्वविद्यालय कहाँ है आपका, पटना। कब स्थापना होला, इसको स्थापना की बात कर देगा ना दोस्त, ये बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। 1 अक्टूबर 1917 याद रखना है, 1917। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को मैंने बता रखे हैं दोस्त। ये देखो बिहार राज्य की राजभाषा हिंदी है, राजभाषा हिंदी है। और ये देखा आपका जो संविधान में भोजपुरी जो होता है ना भाषा, वे ऐड नहीं किया गया है, ये भी याद रखना है। और ना ही इंग्लिश को ऐड किया गया है संविधान में, बिल्कुल याद रखना है। अब तन्नी सुन याद रखना है आपका भाषा, यानी कि भाषा आपका देखो तो भाषा आपका कितना है, तो कह देना दोस्त मूल में कितना था। मूल की बात बोलेगा ना तो बोलना कि 14 भाषा था। और वर्तमान में कितना है, वर्तमान में बता देना दोस्त 22 भाषा है, 22 भाषा है वर्तमान में कितना भाषा है, 22 भाषा है। अब देखा तन्नी सुन और समझने का प्रयास करना है। अब देखा अनुसूचियाँ अगर बोलेगा कि अनुसूचियाँ कौन में मिलेगा, तो बता देना कि 8 में भाषा का चर्चा है, 8 में, ये भी याद रख देना। अब देखा कितना जुटा है, 14 है और 22 है, यानी कितना भाषा हो, हाँ कितना भाषा जोड़ा गया है, हाँ 8 भाषा जोड़ा गया है न्यू, यानी कि भाषा जोड़ल गया हवा। अब देखा 8 के कौन कौन जोड़ा गया है, कैसे याद करेंगे, तो अच्छी तरह से याद करने का प्रयास करना है। आपका यहाँ से क्वेश्चन एगो आता है। अब देखो सेंधा
नमक बदमाश ले गया, मांस ले गया। सिंधा नमक बदमाश ले गया, इसको भी याद रखना है। अब देखा सिंधु हो गया, सिंधु हो गया, न से नेपाली हो गया, मणिपुरी हो गया, और देखा तो कोकनी हो गया, कोकनी हो गया, ये याद रखना है। अब देखो तो बोडो हो गया, हाँ बोडो हो गया। अब देखो तो डोगरी हो गया, डोगरी। अब देखो तो मैथिली हो गया, मैथिली। अब देखो तो संथाली हो गया, ये भी याद रखना है, संथाली हो गया, ये भी याद रखना है। अब देखा तन्नी सुन, और सिंधु को 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया था। सिंधु शब्द को कब जोड़ा गया था? 21वां संविधान संशोधन 1967 को जोड़ा गया था, ये भी याद रखना। अब 3 शब्द को कब जोड़ा गया था, ये भी याद रखना अच्छी तरह से। 73वां संविधान संशोधन कब? 1992 को जोड़ा गया था, ये भी याद रखना, 1992 को जोड़ा गया था। अब देखो 74वां संविधान संशोधन 74वां संविधान संशोधन कब? हाँ 2003 को जोड़ा गया था। ये देखो अब समझना है, सिंधु को 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया था, और 73वां संविधान संशोधन 1992 में आपको नेपाली, मणिपुरी, कोकनी को जोड़ा गया था, ये भी याद रखना है। अब देखो बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, ये कौन सा संशोधन में जोड़ा गया था? 74वां संविधान संशोधन में ये जोड़ा गया था, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो मेहनत तो करने पड़ेगा दो, चाहे जिस तरह से मेहनत करो, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। इंग्लिश शब्द को संविधान में नहीं जोड़ा गया है, और न ही भोजपुरी को जोड़ा गया है, ये भी याद रखना है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितना था? बता दो। 10.41 करोड़ कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। हाँ इतना आबादी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जनसंख्या के दृष्टि से बिहार का देश में 3रा स्थान पर आता है। ये देखो जनसंख्या के दृष्टि से, यानी कि भारत बना, भारत से बात किया जा रहा है, तो बिहार कैमा स्थान पर आएगा? 3रा आएगा जनसंख्या में। जनसंख्या में कितना स्थान पर आएगा? 3रा स्थान पर, 3रा स्थान पर आएगा। फर्स्ट में आएगा यूपी आ जाएगा, सेकंड में कौन आएगा दोस्त? सेकंड पर आएगा महाराष्ट्र आ जाएगा, और थर्ड पे कौन आएगा? बिहार आ जाएगा, बिहार आ जाएगा, बिहार याद रखना। अगर ये क्षेत्रफल की बात करता ना, अगर भारत जो कहता कि क्षेत्रफल में बताइए, तो क्षेत्रफल में कौन हो जाता? क्षेत्रफल में आपको कहने का मतलब है कैमा स्थान पर आ जाएगा बिहार, ये हम कहना चाहते हैं, तो ये 12वां स्थान पर आ जाएगा। और जब यूटी लग जाएगा ना, यूटी, तो 13वां स्थान पर आ जाएगा बिहार आ जाएगा, बिहार। ये भी याद रखना है, ये सब इम्पोर्टेंट पड़ जाते हैं। अब देखो जनसंख्या घनत्व कितना था? 1106 रहा था, ये भी याद रखना है। सनम बिहार राज्य का राजगीत, बिहार राज्य का गीत क्या है? मेरे भारत के कंठ हार है, मेरे भारत के कंठ क्या है? हार है। ये आपका राजकीय गीत है बिहार का। ये देखो 7 जिलों से साझा करते हैं हमारे नेपाल। आप देखो कौन कौन? पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, मधुबनी, अररिया, सुपौल, सीतामढ़ी, किशनगंज।
हाँ, ये सब याद रखना है। और चाहे ये पर बैठा लीजिएगा ना तो आ जाएगा। हाँ हाँ, चंपा सीमा से आकर मिली, ये पर बैठाइएगा ना तो आ जाएगा दोस्त। देखो कैसे, हाँ ये देखो आपका क्या हो जाएगा, पूर्वी चंपारण हो जाएगा, पूर्वी चंपारण। ये देखो पश्चिम चंपारण हो जाएगा। ये दो गो हो गया ना। अब देखो सीतामढ़ी हो जाएगा, सीतामढ़ी हो गया बा। और ये देखो सुपौल हो जाएगा, सुपौल हो जातवा। अररिया हो जातवा, अररिया हो गया बा आपका। 2 2 4 अब 1 5। और एक देखो तो चंपा सीमा से आकर मिली, ये बैठा ना किशनगंज तो आया ही नहीं। चंपा सीमा से आकर, हाँ यहाँ पर ही देखा क से क्या होगा, किशनगंज हो जाएगा। और देखो दोस्त, हाँ 3 और 3 6 पूर्ण रूप से हो गया दोस्त, 3 3 6 हो गया आपका। ये याद रखें, चंपा सीमा से आकर मिली। अब देखो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल। अब देखो तो अररिया हो जाएगा, किशनगंज हो जाएगा। और पूर्ण रूप से मिल जाएगा नेपाल की सीमा से, बिहार के जिले मिल जाएगा। ये देखा बिहार राज्य का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है, पूर्वी जिला है ना ये किशनगंज है। और बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है ना आपका किशनगंज है, और ये पूर्वी क्षेत्र में है। अगर किशनगंज ऑप्शन में ना दिया रहे तो आपको कटिहार बिल्कुल देगा दोस्त, और बिल्कुल मारना है 100% का, 110% वादा ठोक कर मारना है दोस्त। सिलेक्शन आपके हाथों में होगा। ये देखो बिहार राज्य के 8 जिले यूपी के साथ से लगता है। अब देखो कौन कौन लगता है, आपका पश्चिम चंपारण, भोजपुर, बक्सर, सिवान, सारण को भारत छोड़ो आंदोलन, हाँ भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था ना 8 अगस्त 1942 को, तो सारण जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था। अब देखो कैमूर है, रोहतास है, गोपालगंज है, गोपालगंज भी याद रखना है। हाँ ये देखा तन्नी सुना, और देखा झारखंड जो लगता है ना 8 जिलों से साझा करता है बिहार से। अब देखो गया है, कटिहार है, नवादा है, भागलपुर है, और बांका है, औरंगाबाद है, जमुई है, रोहतास है। जमुई में सोना सबसे ज़्यादा मिला है। अब देखा अच्छी तरह से, ये तो हो गया दोस्त। ये देखा मैंने बताया था कटिहार है, किशनगंज है, पूर्णिया है, वेस्ट चंपारण से लगता है, ठीक ना, इसको भी याद रखना है दोस्त। बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य की साक्षरता कितना है, 61% माना जाएगा, ठीक ना, 61.80% साक्षरता। हाँ भारत के लिंगानुपात, हाँ देखा तो भारत की जनगणना 2011, हाँ जनगणना की बात किया जा रहा है। हाँ जनगणना 2011 की बात किया जा रहा है दोस्त। अब तन्नी सुन देखना,
ये 10 वर्षों पर होता है जनगणना, 10 वर्षों पर, 10 वर्षों पर याद रखना है जनगणना। ये लिंगानुपात की बात किया है ना, लिंगानुपात, लिंगानुपात की बात किया है। ये लिंगानुपात आपका कितना है, 918। एक होता है बाल लिंगानुपात, बाल लिंगानुपात, बाल लिंगानुपात कितना होता है, 935, 935 होता है। यानी कि 1000 पुरुष पर महिलाओं की जनसंख्या। अब देखा तन्नी सुन और देखा, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ है, तो गोपालगंज है, गोपालगंज, ये भी याद रखना। सबसे ज़्यादा है, ज़्यादा की बात किया जाए तब, और सबसे कम अगर बात किया जाए, कम लिंगानुपात, सबसे कम लिंगानुपात की बात किया जाएगा ना दोस्त, तो मुंगेर याद रखना। हाँ, मुंगेर याद रखना, मुंगेर। और मुंगेर सिगरेट फैक्ट्री यही है, गन्ना अनुसंधान संस्थान यही है आपका, मुंगेरे में ही है, बंदूक फैक्ट्री मुंगेरे में ही है, ये भी याद रखना। हाँ, लिंगानुपात में भी कम है। अब देखा गोपालगंज जो है ना सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। अगर भारत पे देखा जाए, भारत लेवल पे, तो केरल सबसे ज़्यादा है, केरल। क्या ज़्यादा है, केरल आपका ज़्यादा क्या है, लिंगानुपात है, क्या है, लिंगानुपात, लिंगानुपात, केरल सबसे ज़्यादा है, लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। और केरल जो हवा ना कितना है, 1084 याद रखना। अब देखो सबसे कम कहाँ है, कम कहाँ है, हरियाणा, हरियाणा आपका कम है। और कितना कम है, 887 ये है दोस्त, सबसे कम। तो आपको इस तरह से पढ़ना होगा, तभी सफल माना जाएगा, ना सफल नहीं हो पाएगा दोस्त। ये देखा, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार आपको 2001 और 2011 के दौरान बिहार की जनसंख्या में 10कीय वृद्धि किया गया है। यानी कि 25.42% आपका 10कीय वृद्धि है। कितना कितना के सापेक्ष में, 2001 के और 2011 के सापेक्ष में आपका 25.42% रखा गया है, 10कीय वृद्धि। बिहार राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या 10कीय वृद्धि वाला कौन है, मधेपुरा है। 10कीय वृद्धि वाला आपका कौन सा जिला पड़ेगा, मधेपुरा याद रखना है, ठीक है। अब बिहार राज्य का न्यूनतम जनसंख्या 10कीय वृद्धि करने वाला जिला गोपालगंज है, गोपालगंज है, इसको याद रखना है। बिहार राज्य का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन है, पूर्णिया है, न्यूनतम साक्षरता वाला। सबसे कम साक्षरता आपका पूर्णिया में मिलेगा। और पूर्णिया जूट उत्पादन के लिए सबसे फेवरेट माना जाता है पूर्णिया को। और बिहार राज्य का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला रोहतास है। हाँ, सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता आपका रोहतास से मिलेगा और पूर्णिया में सबसे कम साक्षरता मिलेगा, यही आपका समझना है। और बिहार राज्य का शिशु लिंगानुपात 0 से 6 यानी कि कितना है आपका, 935 है, मैंने बताया है दोस्त। अब देखो बिहार राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता कितना है, 71.20% है, इसको याद रखना है। अब देखो बिहार राज्य के जनगणना 2011 के अनुसार से महिला साक्षरता कितना है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ 51.50% आपका याद रखना है। बिहार राज्य का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला आपका कौन है, मैंने बताया है पटना है नगरीय जनसंख्या वाला जिला। और विधान यहाँ पर देखा, बिहार विधान परिषद तथा निम्न सदन को और बिहार विधानसभा के रूप में जानते हैं। अब देखा तन्नी सुन और याद रखना है, विधान परिषद को क्या जानते हैं, उच्च सदन कहते हैं। बिहार में द्विसदनीय व्यवस्था है,
बिहार में द्विसदनीय व्यवस्था है। आपको देखो विधानमंडल, विधानमंडल बता रहे हैं दोस्त। हाँ, विधानमंडल, विधानमंडल आपका आर्टिकल 168 में विवरण मिलता है। अब देखो विधानसभा, विधानसभा, विधानसभा और विधान परिषद, विधान परिषद, विधान परिषद, ये देखो आपका आर्टिकल 170 में विवरण मिलेगा और ये आपका मिलेगा हाँ 169 और 171 में विवरण मिलेगा। अब देखो इसको निम्न सदन कहा जाएगा, इसको उच्च सदन कहा जाएगा, निम्न सदन कहा जाएगा और उच्च सदन कहा जाएगा। ठीक ना दोस्त, इसको याद रखना है। अगर विधानसभा बनना है तो 25 वर्षों का होना ज़रूरी है और इसको 30 वर्षों का होना ज़रूरी है, इसको याद रखना है। अगर न्यूनतम इसका कार्यकाल कितना रहता है 6 वर्ष, 6 वर्षों का होता है, ये भी याद रखना। ये द्विसदनीय व्यवस्था होता है इसमें। अब विधानसभा और विधान परिषद याद रखना है, ठीक है। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं, जिसमें किसी भी दल को बहुमत अपनी सरकार बनाने के लिए 122 सीट जरूरी होता है। अगर 122 सीट नहीं रहेगा तो आपका अच्छी तरह से जीत नहीं होगा। बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह जी हैं, ठीक है। अब देखो, ये देखो बिहार केसरी कहा जाता है, बिहार केसरी कहा जाता है, बिहार केसरी, बिहार केसरी कहा जाता है श्री कृष्ण सिंह को। बिहार राज्य के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर है। हाँ बिल्कुल ठीक तो बोला मैंने, गफूर का दिक्कत है। और देखो बिहार राज्य के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन है। आर्यभट्ट, इसको देखो, आर्यभट्ट भारतीय गणितज्ञ खगोल का आपका क्या है जन्म है। और पाटलिपुत्र की स्थापना कौन किया था? उदयन, उदयन ने किया था, इनको याद रखना है। और उदयन ने किया था। आप पाटलिपुत्रा से आपका पटना कौन बदला था? तो शेरशाह सूरी ने, शेरशाह सूरी ने बदला था, इसको भी याद रखना है, शेरशाह सूरी ने। ग्रांड ट्रंक रोड की यही ने निर्माण किया था, शेरशाह सूरी ने। कहाँ से? कोलकाता, कोलकाता से आपका अमृतसर, अमृतसर अच्छी तरह से इन्होंने ग्रांड ट्रंक को निर्माण किया था। अब देखा, अच्छी तरह से याद रखना है, जो आर्यभट्ट है ना, आर्यभट्ट का जन्म पटना में ही होता है, आर्यभट्ट का जन्म पटना में होता है। पाई का आविष्कार किए थे, अलजेब्रा का सबसे विस्तार इन्होंने दिया था आपका। और ये भी बताए थे आर्यभट्ट ने कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमता है, सबसे पहले यही बताए थे कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमता है। और देखा 22/7 इन्हीं ने निर्माण किए थे और 3.14 के निर्माण आर्यभट्ट ही ने किए थे। अब देखा पाई ये क्या है दोस्त? आपका अपरिमेय संख्या है। अब दिल खुश हो गया। और ये जो है ना परिमेय संख्या है। अब दिल खुश हो गया दोस्त, मैं ऑलराउंडर हूँ तो ऑलराउंडर हूँ। हाँ ठीक तो है दोस्त, मैंने तो बताया ना। शेरशाह सूरी, अब देखो शेरशाह सूरी का बचपन के नाम फरीद खान है, बिहार पुलिस से पूछा हुआ प्रश्न है, फरीद खान। अब देखो सूरी वंश के संस्थापक की राजधानी सासाराम में है। वर्तमान सासाराम में कहाँ पड़ेगा? बिहार के क्षेत्र में पड़ेगा, बिहार के क्षेत्र में पड़ेगा। अब देखो शेरशाह ने शेर को एक बार में ही आपका तलवार से शेर को काट दिया था। और बहार खान लोहानी ने इनको शेर की उपाधि दिए थे, ठीक ना। और एक युद्ध होता है
हाँ, बिलग्राम का युद्ध, और शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा देता है। 1540 में होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको देखो तन्नी समझना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति और जन्म इनका जीरादेई नामक स्थान पर होता है। अब देखा तन्नी सुन और देखा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सबसे पहले इनको समझा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, आंदोलन कब होता है? 8 अगस्त 1942 को होता है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को होता है। अब देखा एक दिन के बाद, यानी कि 9 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 को 2 व्यक्ति को गिरफ्तार होता है। 9 अगस्त 1942 को 2 व्यक्ति गिरफ्तार होते हैं। एक होते हैं राजेंद्र प्रसाद, और दूसरा होते हैं जयप्रकाश नारायण। अब देखा तन्नी सुन और समझा, राजेंद्र प्रसाद ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे थे, ये भी याद रखना। इनको राजेंद्र प्रसाद को अगर देखा जाए तो कहाँ? बांकीपुर में, हाँ, बांकीपुर में कैद कर लिया गया था। और देखो बांकीपुर में, इनको हजारीबाग में कैद कर लिया गया था, यानी कि जेल में डाल दिया गया था, रखा गया था। अब देखो बांकीपुर कहाँ पड़ेगा? पटना में पड़ेगा। और ये कहाँ पड़ेगा? झारखंड में पड़ेगा, झारखंड में। अब तन्नी सुन और एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है, बांकीपुर में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुआ है। एम.एन. मधोलकर जी अध्यक्षता करते हैं, और बिहार में ही प्रथम किया गया था 1912 में, ये भी याद रखना है। अब तन्नी सुन और दिमाग में याद रखना है छोटो कि कौन अध्यक्षता किए थे? एम.एन. मधोलकर जी। और बिहार में 3 इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता हुआ था। अब जो कि आपको समझना बहुत बिल्कुल ज़रूरी है, आपको पटना में होल है, कब होले छोटू? 1912 में। क्या होल है? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होले, स्थापना होले। अब तन्नी सुन याद रखना, और ये फर्स्ट होल है। एम.एन. मधोलकर आपका क्या थे? अध्यक्षता थे, क्या थे? अध्यक्ष थे, ये भी याद रखना। अब तन्नी सुन और क्या याद रखना? गया में, यानी कि सेकंड कहाँ होले? गया में होले सेकंड। और 1922 में होले, कौन थे? C.R. दास अध्यक्षता कर रहे थे, अध्यक्षता किए थे। और तीसरा कहाँ होले? आपका तीसरा बताना है, हाँ, तीसरा हजारीबाग में, रामगढ़ उधर पड़ेगा दोस्त, हजारीबाग में होल है। अब देखा तन्नी सुन और देखा, हजारीबाग होल न है दोस्त। अब 1940 में होल है, अब्दुल कलाम जी अध्यक्षता करते हैं, कलाम, ये भी याद रखना है। अब तन्नी सुन और दिमाग में रखना है, याद रखना है, हजारीबाग यहाँ पर जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकनायक कहा जाता है इनको, लोकनायक कहा जाता है। ये दीपावली के दिन भाग जाते हैं, दीपावली के दिन काची करते हैं? भाग जाते हैं। अब भाग के चल जाते हैं कहाँ? नेपाल चल जाते हैं, नेपाल में। और नेपाल में जाके बच्चों को छापा मार के बारे में सिखाते हैं, छापा मार के बारे में सिखाते हैं बच्चों को, छापा मार के बारे में। और यहीं पड़ी नेपाल में ही आज़ाद दस्ता की स्थापना करते हैं, आज़ाद दस्ता की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं, बच्चों को छापा मार के बारे में सिखाते हैं।
और दीपावली के दिन भाग जाते हैं, ये भी याद रखना है। अब राजेंद्र प्रसाद की अगर बात किया जाएगा ना, तो इन्होंने भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे थे, भारत के फर्स्ट राष्ट्रपति रहे थे। और राष्ट्रपति का पद 52 में मिलेगा, आर्टिकल 52 में, आर्टिकल 52 में, ये भी याद रखना है। अब तन्नी सुन याद रखना, इनका कार्यकाल 1950 से 1962 तक रहा था, यानी कि 12 वर्षों तक राष्ट्रपति के कार्यकाल किए थे, ठीक ना, 12 वर्षों तक, 12 वर्षों 107 दिन तक भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल किए थे और लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे, ये भी याद रखना है। अब देखो, राजेंद्र प्रसाद को बिहार के गांधी कहा जाता है, देश रत्न कहा जाता है, अजात शत्रु कहा जाता है, राष्ट्र की गहना कहा जाता है राजेंद्र प्रसाद को। और इनको 11 दिसंबर 1946 को क्या होता है ना, 1946 को संविधान सभा होता है, ये सेकंड बैठक होता है, ये सेकंड बैठक होता है। और संविधान सभा के बैठक होता है, सभा के। अब बैठक होता है ना, संविधान सभा के बैठक होता है, तो वहाँ पर क्या होते हैं, इनको अस्थाई अध्यक्ष चुना जाता है, अस्थाई अध्यक्ष चुना जाता है। और फिर 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है ना, उद्देश्य प्रस्ताव होता है, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव होता है। और ये आपका ये जो है ना, आपका ये तृतीय बैठक होता है संविधान सभा का। अब देखो, फर्स्ट बैठक आपका दिल्ली चैम्बर पुस्तकालय के भवन में होता है, और 389 सदस्यों में से फर्स्ट अध्यक्ष अगर चुना जाता है तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। 9 दिसंबर 1946 को बैठक होता है, और 389 सदस्यों में से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बहुत बुजुर्ग व्यक्ति थे, और इन्हीं को चुना गया था। हाँ, चलते हैं आगे दोस्त, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं सर। बाबू, मेहनत करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जिस तरह से सूरज तपता है, उसी तरह से आपको भी तपना पड़ेगा। अगर बिहार पुलिस में अगर नौकरी लेना है ना, तो अच्छी तरह से, जिस तरह से सूरज अपने प्रकाश का परिचय देता है, उसी तरह से आपको भी मेहनत करके आपका जो मेहनत दर्शाएगा, वे प्रकाश की तरह आपका दर्शाएगा, और वही मेहनत आपका जो कामयाबी की ओर लेके चला जाएगा, कामयाबी की ओर लेके चला जाएगा दोस्त। जब तक तोड़ेंगे ना, जब तक छोड़ेंगे नहीं दोस्त। तोड़ना है और मेहनत करते रहना है। एक दिन ना एक दिन तो ऐसा आएगा कि हाँ, एकदम वर्दी दिखाई देगा दोस्त। मेहनत करेगा तो जाहिर सी बात है कि आपका जॉब लगेगा। जो मेहनत करेगा नहीं, उसको सफलता कैसे हो सकता है। मैंने अभी भी देखा है दोस्त, बच्चों को देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ दौड़ने पर ही फोकस कर रखे हैं, तो जाहिर सी बात है कि मैंने दौड़ने वालों को आज तक सिलेक्शन नहीं देखे हैं दोस्त। मेहनत करने वालों को मैंने सफलता देखे हैं और अच्छी तरह से जॉब करते हुए देखे हैं। दौड़ने से कुछ नहीं होता है। दौड़ने से क्या होगा, सरकार पहले बोलता है कि पहले एग्ज़ाम दे दो दोस्त, और अच्छी तरह से जो एग्ज़ाम में क्वालिफाई करेंगे बच्चे, उसी को अच्छी तरह से आगे को प्रोसेस को बढ़ाया जाएगा। तो बच्चे इस तरह से सोचते नहीं हैं, ये अलग एक्स्ट्रा दिमाग लगा देते हैं, एक्स्ट्रा दिमाग लगा के अपना ज़िंदगी को बेकार की ओर लेके चले जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि पहले सरकार कहता है कि एग्ज़ाम दो, अच्छी तरह से क्वालिफाई करो, तब आगे प्रोसेस कर लेंगे। तो जाहिर सी बात है कि मेहनत करके एग्ज़ाम में को क्वालिफाई करेंगे। तो पहले बच्चे दौड़ को क्वालिफाई कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चे हमको लिए कदापि पसंद नहीं है। हाँ बिल्कुल दोस्त, बिल्कुल
मेहनत करेगा, मैंने देखा है सफल ही सफल देखा है। जब इसमें दम होता है ना घाटा में, तो कहना ही नहीं है। तो मेहनत किया नहीं जाता है, मेहनत करा जाता है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा। प्यासे के चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के चलकर समंदर भी आएगा। थक के मत बैठे मंजिल की मुसाफिर, थक के मत बैठे मंजिल की मुसाफिर। मंजिल भी मिलेगा और मंजिल का मज़ा भी आएगा दोस्त, मंजिल भी मिलेगा और मंजिल का मज़ा भी आएगा दोस्त। तो दोस्त आज भर इतने ही, और मिलते हैं कल इसी मोहब्बत के साथ, इसी प्यार के साथ, इसी दुलार के साथ। और मेहनत करते रहना है दोस्त, सफल होने के लिए तो कुछ खोना ही पड़ता है ना। तो थैंक्स दोस्त। इसी तरह से अब मैराथन ही चलेगा डेली, तो आप लोग जोड़ते रहें, और जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आप लोग इसी तरह से सोचकर अपना सफलता प्राप्त कर लें। थैंक्स दोस्त जुड़ने के लिए।